गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आपका MD अशफाक ब्लॉग में। तो गाइज़ आप सब कैसे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और अशफाक गए हैं काम पर। कल ब्लॉग इसके लिए नहीं आया था क्योंकि अशफाक का जो काम है वो माशाल्लाह ठीक चल रहा है अभी, और टाइम नहीं मिलने की वजह से अशफाक ब्लॉग नहीं बना पा रहे और कहीं नहीं जा पाते हैं, और अलग अलग जगह जाके ही बनाएंगे तो ही आप लोग को अच्छा लगता है। वैसे अदरवाइज़ घर के ब्लॉग बनाते हैं तो शायद आप लोग को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ बना के आप लोग को दिखाया जाए जो कि आप लोग हमें याद रखे, भूल ना जाए। अम्मी की जो मोटर उस दिन मैंने बताई थी, जो हम लोग ने निकाले थे, जो कि इधर रखी हुई है, अब ये लेके जाके मैं अम्मी को दूंगी। आज का सारा जो ब्लॉग है वो मैं ही शूट करूँगी क्योंकि अशफाक रात के 12 या 1 भी बज सकता है आने के लिए। तो देखते हैं, अगर जल्दी आ गए तो वो भी ब्लॉग में आ जाएंगे, और नहीं आए तो प्लीज़ मेरा जैसा भी टूटा फूटा ब्लॉग आप लोग एक्सेप्ट करना, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़। तो चलो मैं अभी बुर्खा पहन लेती हूँ और निकलती हूँ गाइज़। तो आप लोग देख सकते हो, ये जो मैंने 350 वाला बुर्खा ली थी, ये माशाल्लाह मुझे अच्छी फिटिंग में आ ही गया है। ज़्यादा फिटिंग भी नहीं है, ठीक ठाक है जैसा मुझे चाहिए था। देख सकते हो गाइस कैसा दिख रहा है, आप लोग भी कमेंट करके बताना। अभी बुर्खा तो मैंने पहन ली, अभी दुपट्टा मुझे बांधना बाकी है। तो गाइस आप देख सकते हो मैं हो गई हूँ रेडी। दुपट्टा वगैरह भी मैंने अच्छे से बांध ली, जैसे भी मुझे आता है। वैसे तो मुझे ज़्यादा आता नहीं है, और देख सकते हो माशाल्लाह अच्छा ही दिख रहा है इस पर भी दुपट्टा। और इधर ही नियर बाय जाने में क्या है, कौन सा ख़राब तो नहीं लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कैसा है कैसा नहीं है। तो चलो चलते हैं अभी गाइस। तो मैं 1 घंटे से यहाँ पे रिक्शे के लिए खड़ी थी, अब जाके रिक्शा मिली है यहाँ पर भंटर बॉन के पास में। मेरे एरिया से तो रिक्शा मिल ही नहीं रही थी, यहाँ पर मिल गई फाइनली। तो मैं बैठ गई हूँ। अंकल गए पानी पीने के लिए, रिक्शा वाले बोले मैं पानी पी सकता, तो मैं बोली हाँ मैं 1 घंटे से खड़ी, तो आप पानी क्यों नहीं पी सकते। अंकल आ गए पानी पी के, अभी हम लोग चलते हैं। चलिए अंकल, और भी लोग रिक्शा के लिए खड़े हैं, देख सकते हो। और पता नहीं कोई क्यों जाने के लिए तैयार ही नहीं है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, 1 घंटे से खड़ी थी। कितना रिक्वेस्ट, हाँ कितना रिक्वेस्ट करी इतने लोगों को, लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप अल्लाह के बंदे आए तो आप मतलब नहीं क्या चलने के लिए तैयार हो गए। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, कब से मैं खड़ी थी। एक्चुअली हम लोग की बाइक है, लेकिन मेरे हस्बैंड गए हैं उससे काम पर, और मैं जल्दी निकलती नहीं हूँ रिक्शा वगैरह से। आज मुझे जाना पड़ा, अर्जेंटली काम था मेरी मम्मी के घर, इस वजह से मैं रिक्शा के लाइन में खड़ी हुई। वरना मेरे को ना खड़े रहना अच्छा नहीं लगता ज़्यादा टाइम तक। लोग मुँह देखते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है फिर सच में। तो क्या करते हैं हस्बैंड? मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। हाँ, जैसे वो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बरिंग का ये सब का काम उठाते हैं ना, तो वो अपने काम पर गए हैं, तो उनको आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। भाई फैमिली कब तक रह सकता है, जब कोई भी काम रह सकता है कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ वही बात है ना। अभी अगर जैसे मैं ये बोल रही हूँ, क्या अभी हस्बैंड नहीं है तो क्या ज़रूरी है कि वो नहीं रहेंगे तो मैं नहीं कर सकती? मैं भी तो जा सकती हूँ ना। क्यों नहीं जा सकते हैं? हाँ वही बात है। क्यों नहीं जा सकते बोलिए। हाँ हाँ हाँ। आपको कोई ऊपर वाले ने दिमाग दिया, हाथ दिया, हाँ। कुछ भी 10 आदमी में बात कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली ना अंकल मुझे है ना डायबिटीज़ है ना, तो ज़्यादा टाइम खड़े रहती है, थोड़ी चक्कर जैसा आती है। डायबिटीज हमारे को भी है ना। मैं पानी गया पीने ना, हाँ मेरे को बाथरूम आग लग गया। अच्छा अच्छा। बर्दाश्त हो ही नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ। रात में पानी लिया नहीं, बाथरूम आ गया। अच्छा। डायबिटीज मेरे को भी है। हाँ डायबिटीज में बाथरूम ज़्यादा होता है। हाँ बाथरूम तो होता है, ये बात मतलब बार बार पेशाब आती है। बार बार पेशाब आती है। हाँ वैसे ही मतलब होता है, लेकिन मेरे को ना 1 घंटे से खड़ी थी ना, तो ऐसे एकदम थकान लगने लगी और चक्कर जैसा आने लगा। आएगा ही ना। लेकिन कोई समझता थोड़ी है चाचा, है कि नहीं? सब दुनिया की मतलब अपनी अपना स्वार्थ देखते हैं। वही तो बात है। और पास का भाड़ा है, मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही कि चलो भैया लेकर, लेकिन लेकर नहीं चल रहे, और दूर का बराबर लेके जा रहे। आपका उम्र ही कितना है जो डायबिटीज हो गया? कम ही है, लेकिन हो गया जल्दी। कैसा है
बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें देखते हुए आई हूँ। फिकर बाप मर जाने के बाद में कोई किसी का नहीं होता है ना चाचा। तो बात सही बात है। समझ लो एक लावारिस की ज़िंदगी हो जाती है बेटी की तो, लेकिन जब शादी हो जाती है आदमी अच्छा मिल जाता है ना तो उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। हाँ और मेरे को अल्लाह का लाख एहसान है कि मेरे को मेरा आदमी बहुत अच्छा मिले है। चलो अच्छी बात अल्लाह उनको अच्छा रखे, मेरी भी उम्र उनको लगा दे, इतने अच्छे हैं। लेकिन मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं बोली कि मैं भी थोड़ा बाहर निकलूं। घर के अंदर कब तक बंद रहूंगी। जब तक आप चार दीवारी से निकलेंगे नहीं हाँ तो दुनिया कैसे देखेंगे वही तो बात है। क्या सही है क्या गलत है। हाँ सही बोल रहे ये चाचा। देखना बहुत जरूरी है। हाँ आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है। सही बोले। हमारी बात आपको पूरा भले लगता हो, नहीं सही बात बोले आप। कहता कुछ है, हाँ करता कुछ है, हाँ दिखाता कुछ है। आप मेरे दिल की बात बोले चाचा, सच में। आदमी कब तक खड़ा रहेगा तुम्हारे साथ। लेकिन एक बात बोलूं चाचा, सच में जिस बेटी का बाप मर जाता है ना उसको कोई नहीं पूछता है। एक बात बोलूं, हाँ अब अगर बाप मर जाता है ना हाँ तो माँ जिला तक लेती है बस, हाँ मरने नहीं देती है। हाँ ये बात तो सही बोले। लेकिन जो लेकिन खुशी क्या- होती है ना जो खुशी देने वाला कौन रहता है, बाप रहता बाप भी है। रहता है। सही बोले। माँ तो खिला पिला के बड़ा खिला करी, पिला के शादी तो- कर दी। बस हाँ किसी से भीख मांग के इधर उधर पैसे दिए, माँ बहन से भाइयों से शादी कर दिया बस। हाँ माशाल्लाह हम लोग की परवरिश बाप के मरने के बाद तो ठीक ही किए हैं, लेकिन जो बाप की बात होती ना वो बात ही अलग होती। तो गाइस फाइनली मैं अम्मी के घर पे आ गई हूँ और रही मोटर जो कि घर से लेके आई थी। और ये रहा मेरा उस्मान। देखो कैसे देख रहे हैं। सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? मैं अच्छा हूँ, है ना। देखो मैं जीवान चढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैं शर्मा रहा हूँ। बाय बाय ऐसा करो, अच्छा बाय बाय। मेरा बेटा है, खुशू है मेरा। खुशू बात करो, सलाम करो, सलाम करो। बाय 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 करो। बाय बटन दबा रहे हो, उसको लग रहा है उधर बटन है। सलाम करो उस्मान। वजन है बेटा, नहीं दूर है ना, फिर वो दिखेगा ही नहीं अंधेरे से घर में। बाय 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 करो। बाय बाय नहीं, हेलो बोलने का। अच्छा। बाय बाय मतलब जाओ। अच्छा अच्छा हेलो हेलो बोलो, हेलो बोलो। अरे बाबू नहीं कर दे ऐसा, ऐसा नहीं करते। अरे मैंने खेलने दे उसको। अच्छा तोड़ना नहीं। अयो अयो बहू है, बहू 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 लाइट चाहिए उसको। उस्मान हाय करो ऐसा, हेलो हाय करो, हाय हेलो। बाय बाय। पकड़ने दे, बाय। पकड़ने दे। उसको क्या समझ रहा, अभी बच्चा है ना वो। अयो 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 ऐसा नहीं करते। बहू है, बहू बहू बहू। हंस रहे थे, कितना खुश हो गए। उस्मान मेरे बाबू। हैप्पी बर्थडे करो, हैप्पी बर्थडे करो। हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू। करो करो, हैप्पी बर्थडे करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। करो करो करो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करो। एम्मी ऐसा पकड़ मेरी तरफ, ऐसी पकड़े दे। ए उस्मान, ए वाओ। ए तू मेरे को डरा, तू मेरे को डरा ना। ए उस्मान, अरे डरा, मेरे को डरा, कैसे डराता। बहू 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 बहू। उस्मान पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी पप्पू को पप्पी दो, पप्पी दो, पप्पी दो। पप्पी दो। पप्पी दो, पप्पी दो। उस्मान, ए उस्मान, अब वो भागने की तैयारी में। टाटा मैं जा रही। जाऊँ मैं, जाऊँ, लाई दो। जाऊँ मैं, टाटा बाय बाय टाटा मैं जा रही।
तो बाहर जाने का, रुकता नहीं घर में। यहाँ पर आप लोग देखो गाइस, फिर से ये गाड़ी आ चुकी है हमारे पटरी को रिपेयरिंग करने के लिए। ये दूसरी गाड़ी है। इसके पहले जो ट्रेन आई थी, जो गाड़ी आई थी रिपेयरिंग करके गई थी, वो दूसरे तरीके से रिपेयर कर रही थी। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि ये क्या कर रही है और पहले वाली जो गाड़ी आई थी वो क्या कर रही थी। पहले वाली गाड़ी जो आई थी वो यहाँ पर ये करके गई थी, अलाइनमेंट चेक करके गई थी कि कौन सी पटरी कितनी नीचे है, कौन सी पटरी कितनी ऊपर है, वो सारी चीज़ें वो वाली गाड़ी जो है वो चेक करके चली गई थी। लेकिन ये वाली जो गाड़ी आई है ये फाइनल इसको पूरी तरीके से रिपेयर करके जाएगी। 100% काम फाइनल होगा। देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो किस तरीके से ये पटरी को उठा रही है, फिर उसके बाद में उसके नीचे पत्थर घुसा रही है। अभी आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पर, तब आप लोगों को समझ में आएगा। अभी इसको बहुत टाइम लगेगा। देखो पटरी को यहाँ पर एकदम आसानी से, मतलब कैसे हम लोग किसी भी चीज़ों को आराम से कैसे उठा लेते हैं, उसी हिसाब से ये गाड़ी है पटरी को एकदम मतलब समझ लो हल्के सामान के जैसा उठा लेती है। बाकी ये गाड़ी जब भी आती है बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है। गाड़ी को चलने की जगह नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर फिर से मज़दूरों को बुलाए हैं। इन लोगों को इसलिए बुलाए हैं ताकि यहाँ पर पत्थर को हटाया जाए। वो पत्थर मशीन में फंस रहा था, इस वजह से ये लोग पत्थर को थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं। उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे तो यहाँ पर वो गाड़ी चलने लग जाएगी। तो अभी ये दोनों जन आए हैं, ये यहाँ पर फटाफट क्लियर कर रहे हैं। बाकी इन लोगों की मेहनत को तो सलाम करना चाहिए। इतने सारे पत्थर को ये लोग मिनटों में हटा देते हैं। और मतलब ये जो भी काम किया हुआ है यहाँ पर, ये जो भी पत्थर हटाया हुआ है, ये सारा का सारा पत्थर इन लोगों ने अपने हाथों से इसी तरीके से हटाया है जिस तरीके से अभी यहाँ पर ये कर रहे हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर आप लोग देखो, एक वहाँ आगे है। तो मतलब ये सारे के सारे लोग इसी तरीके से पूरा काम करते हैं। और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ऐसा नॉर्मल नहीं है। मतलब ये जब चलती है ना तो थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जब ये ट्रेन चलती है तो ऐसा डर लगता है कभी पत्थर ना उड़ जाए, कभी कुछ। अभी यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, ये लीवर नीचे ऊपर करके ये लोग ये पटरी को थोड़ा और ऊपर उठा रहे हैं। ऊपर उठा के फिर उसके नीचे देखो किस तरीके से ये पत्थर अभी डाल रहा है। मैं आप लोगों को थोड़ा करीब चल के दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक एक करके समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो ये जो लीवर आप लोगों को दिख रहा है, किस तरीके से ये मशीन अपने आप को आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके किस तरीके से पटरी को एक परफेक्ट अलाइनमेंट जो होता है ना वो किस तरीके से किया जाता है, ये गाड़ी वो परफेक्ट काम कर रही है। बाकी आप लोगों ने इसके पहले देखा था किस तरीके से काम हुआ था, और ये वाला आप लोग देख रहे हो तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताओ। और इसके पहले आप लोगों ने कभी देखा था हमारे एरिया का पटरी का रिपेयरिंग होते हुए, या फिर कहीं का भी पटरी रिपेयरिंग करते हुए आप लोगों ने देखा था, तो वो भी कमेंट करके बताओ। बाकी जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं तब से ही ये सारी चीज़ें देखने मिलता है, तो ये सब हम लोगों के लिए आम हो गया है। यहाँ पर देखो फिर से, मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये पटरी बैंड है या दूसरा कुछ प्रॉब्लम है। अब आप लोग सोचो, यहाँ पर पेट्रोलियम की गाड़ी आती है, यहाँ पे सीमेंट वगैरह की गाड़ी आती है, बहुत सारे राशन की गाड़ी आती है, माल गाड़ी आती है, पेट्रोलियम की आती है, गैस की आती है। तो कितना ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ हो सकता है। मान लो अगर कभी गलती से यहाँ पे गाड़ी स्लिप हो गई, उतर गई, तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखो गाड़ी थोड़ा सा आगे आई है, तो फिर से यहाँ पर ये लोग अभी जैसे वो लोग पत्थर हटा के गए, क्योंकि पत्थर नहीं हटाते तो ये बराबर चल नहीं पा रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था बीच में, इस वजह से पत्थर को हटवा दिए। ये अलाइनमेंट कर रही है यहाँ पे। उसके बाद में पटरी को थोड़ा ऊपर उठा के फिर यहाँ पीछे ये जो अभी दूसरा लीवर दिख रहा है, किस तरीके से ये पत्थर को अंदर करेगा। अभी आप लोग देखो ध्यान से, ये देखो पटरी उठी, एकदम क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है पटरी उठते हुए। यहाँ पे पटरी उठी, उसके बाद में वहाँ पीछे से उन्होंने मतलब जो भी इसको ऑपरेट कर रहा है वो पत्थर डाल दिया ताकि पटरी वो एक जगह पे आके रुक जाए। अभी देखो यहाँ पे फिर से, और एकदम मक्खन की तरह पटरी उठा लेते हैं। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि इतना वजन होगा, और रियल में अगर कोई इंसान को उठाना रहे तो ये चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे ये मशीन पूरी की पूरी हाइड्रोलिक पे चलती है। हाइड्रोलिक मीन्स ऑयल की सप्लाई, ये जितने भी पाइप दिख रहे हैं इसके अंदर ऑयल आता है, और ऑयल प्रेशर से हाइड्रोलिक से बड़ा काम कर सकते हैं। हाइड्रोलिक में बहुत ज़्यादा पावर होता है। अब ये पहले जो हम लोगों का ये टाइल्स लगा है ना बाहर, पहले इतने नीचे ये पटरी थी। ये देखो किस तरीके से यहाँ पे उठाए, और देखो किस तरीके से पत्थर डाल दिए, कितने ज़्यादा आसानी से। ये दिखने में जितना ज़्यादा आसान है ना, करने में उतना ही ज़्यादा मुश्किल है और उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि यहाँ पे खड़े रहना, मतलब मान लो कभी ऐसा उठा रहे हैं, अचानक स्लिप हुआ, पत्थर उड़ा लग गया, तो ये डेंजरस है। वो लोग बोल भी रहते हैं कि यहाँ से हट जाओ, खड़े मत रहो, क्योंकि ये नुकसान हो सकता है। ये देखो कितने आसानी से, मतलब ऐसा लगता है यार कि मतलब ये 2-4 किलो का सामान है, उसको उठा के आराम से काम कर। तो ये रोबोटिक पावर है, हाइड्रोलिक पावर है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा काम होता है। और ये काम आसान नहीं है, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, ये काम आसान नहीं है।
जितना ज़्यादा देखने में आसान है उतना ज़्यादा ये खतरनाक है। 3-4 दिन से ये काम पूरा चल रहा है। पहले आए हाथों से पत्थर हटा के गए, उसके बाद में एक मशीन आई अलाइनमेंट चेक करके गई, उसके बाद में फिर अभी ये मशीन आई है जो कि इस काम को फाइनल कर रही है। तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद में दूसरी कोई मशीन नहीं आएगी। जब फर्स्ट टाइम स्लैब चेंज हुआ था तब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। उस टाइम पे सीढ़ी वगैरह हम लोगों को हटाना पड़ा था सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से ये पूरा काम कंप्लीट होगा। बाकी एक बार आप लोग इस मशीन की ओरिजिनल आवाज़ सुनो, उसके बाद में बताना कमेंट करके कि कितनी ज़्यादा इसमें आवाज़ आ रही है। गाइस आज है खाने में चना बोटी, जो कि चिकन और चना है, और ये ब्लैक चना है जो कि बहुत मज़ा आता है खाने में। हमारे यूपी साइड में ज़्यादा खाया जाता है ये ब्लैक वाला चना। इधर सलाद है और रोटी वगैरह है। अभी ये सब धीरे धीरे ला ही रही है। तो आज खाने में ये था, मज़ा आ जाएगा। और आज हो रही थी बारिश ज़बरदस्त, तो मैं थोड़ा सा दरवाजा इसलिए खुला है क्योंकि अभी कपड़ा घड़ी करके रखने जा रही हूँ। सब अपना कपड़ा वपड़ा घड़ी करके रखिए। लेकिन मैं अभी आया तो मुझे भूख लगी थी, तो मैं बोला पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद में कपड़ा वगैरह रखना। आधे अशफाक के समझ लो, अशफाक का जो कबाड़ का जो कपड़े की लाइन है वो तो रख दी, मेरा ही रखना बाकी था। इस वजह से अभी पसारा फैला है। और मेरे पेट में ना चूहे कूद रहे थे। मुझे भी बहुत जोर से भूख लग गई, तो खाना बना था तो मैं बोली लाओ पहले खा लेती, काम तो होते रहेगा। काम तो होते रहेगा। तो इसने भी अपना काम है ना, खत्म ही नहीं होता है। देखो कितना मस्त सालन बना, ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और चना डाल लिए तो मतलब एक नंबर हो गया काम, है ना, अपना पूरा यूपी वाला खाना। हाँ। और ये रोटी और पराठा लाया हूँ मैं। कर रहा था तंदूरी और पराठा खाने के लिए, तो इसलिए घर में नहीं बनाई रोटी आज। नहीं तो घर में ही बनता है रोटी हमेशा। ये पराठा मैं खाऊंगा और ये तंदूर की रोटी खाएगी। और साथ में ये ककड़ी लेके आया हूँ, तो ये ककड़ी खाऊंगा। है ना, उसमें थैली में है। कांदा नींबू इसको खाना था तो दुकान से ही ले लिया था, मतलब होटल से ही ले लिया था। तो ये रेसिपी कैसे बनाया वो सारी चीज़ें तो हम लोग शूट नहीं किए थे, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तब इसकी रेसिपी दिखा देंगे कि किस तरीके से चना बोटी बनता है ना। तो गाइस खाना खाते हैं अभी। सबसे पहले पराठा, मुझे पराठा अच्छा लगता है, तंदूरी उतना पसंद नहीं है, लेकिन तंदूरी भी खाता हूँ कभी कभी। पराठा ज़्यादा मज़ा आता है खाने में, और वैसे ये नहीं खाना चाहिए, इसमें तेल ज़्यादा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे को ककड़ी पसंद है, उसको कांदा। नींबू तो चाहिए रहता है। अच्छा बना है खाना, बहुत ही टेस्टी है। आप लोग भी आ जाओ, खाएंगे। इन लोगों को बुलाएंगे 11वीं शरीफ जो आ रही है ना, तो वो टाइम पे दावत देंगे। हाँ 11वीं की न्याज करेंगे हम लोग, तब आप सभी को दावत देंगे। खाना बहुत अच्छा लग रहा है, फटाफट खाते हैं।